बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। बहुत ही सादे तरीके से और सिंपल तरीके से बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों या पराठों के साथ सर्व करें, सब घर वाले बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर प्याज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने स्लाइस में काट दिया और इसमें ऐड कर दिया। अब प्याज़ को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अच्छी से नरम नहीं हो जाती और थोड़ा-सा हल्का-सा कलर इसका चेंज नहीं हो जाता। तो बस ये देखिए प्याज़ हमारी नरम हो चुकी है, थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर रही हूँ और अब मैं लहसुन अदरक और गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। गोश्त को जब हम लहसुन अदरक और प्याज़ के साथ भूनते हैं ना, तो गोश्त में बहुत अच्छा-सा एक टेस्ट सा डेवलप होता है। तो ये देखिए गोश्त को मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लूँगी। तो ये देखिए गोश्त ने ना अपना कलर चेंज कर लिया। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कुछ देर के लिए इन तीनों चीज़ों को भी मैं गोश्त के साथ फ्राई कर लूँगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को भून लिया दोबारा से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया। अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप 2 अदर डालिएगा। तो बस टमाटर को भी मैंने गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है ना, उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन इसको पकने के लिए छोड़ूँगी 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पर हम अपनी गोभी की कटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो गोभी ले ली है और इसके जो है ना हम पीछे से ये जो ग्रीन पार्ट है वो हटा लेंगे। जब हम इसको हटाएँगे ना तो ये तकरीबन आधा किलो ही रह जाएगी। तो इस तरह से आसानी से हम इसके फूल जो हैं वो अलग कर लेंगे। तो ये ग्रीन पार्ट जो है वो काफ़ी जो ये देखिए हैवी था, तकरीबन आधा किलो का ये होगा, इसको मैं अलहदा कर रही हूँ। अब गोभी के हम है ना थोड़े बड़े साइज़ के टुकड़े कर लेंगे, बहुत छोटे-छोटे मत करिएगा, वरना जब हम इसको पकाएँगे ना तो ये और भी हलवा हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा भी हलवा गोभी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने गोभी को ना दरमियाने साइज़ में काट लिया, अब इसको एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र करूँगी और इसके अंदर मैं पानी डाल के रख दूँगी ताकि गोभी हमारी जो है ना वो काली ना हो। तो इसमें पानी डाल के मैं एक तरफ रखती हूँ, अब हम अपने गोश्त की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। पानी थोड़ा ड्राई होने लगा है और प्याज़, टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्चें ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया, अब इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता, पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए और ये देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, सारा मसाला अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। बस इस टाइम पे आकर हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे। बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं गोश्त को भून लूँगी, उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम अपनी गोभी ऐड करेंगे। तो गोभी जो हमने काट के रखी हुई थी पानी के अंदर डाल के, वो सारी गोभी हम इसके अंदर डाल देंगे और पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो सारी गोभी को मैंने गोश्त के अंदर शामिल कर दिया, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में ना तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। गोभी डालने के बाद हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बस ये अपने पानी में खुद ही गल जाएगी। तो बस लो फ्लेम में हम इसको कवर करके तकरीबन 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं गोभी को पकते हुए, तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि गोभी ने कितना अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी में ना ये गोभी गल जाएगी। तो बस अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो टोटल हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाया और ये देखिए ऑयल जो है अब सेपरेट हो चुका है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और गोभी भी हमारे अच्छे से गल चुकी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है गोभी हमारी। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डालूँगी, आप चाहें तो काट के भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर साबुत ही ऐड कर रही हूँ और थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी बनेगा। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ।
तो बस अब इस टाइम पे ना मैं फ्लेम को नीचे बंद कर दूँगी और आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला का पाउडर। तो अच्छी तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिया इसको। अब इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा सिंपल तरीके से बनाया मैंने, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाली, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आने वाला है ये गोभी गोश्त, तो ज़रूर ट्राई करना। मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।